हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी माइक्रो क्लास। मैं पैरासिटोलॉजी लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाली हूँ अभी। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दिस इज़ द ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। बाकी के काफ़ी सारे पैरासाइट मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आप पैरासिटोलॉजी लेक्चर सीरीज़ जाके आप चैनल पर विज़िट कर सकते हो और वहाँ से आप वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। So this is the Trichomonas vaginalis. It is a vaginal flagellates and it causes the sexually transmitted diseases and female are commonly affected than males. तो बेसिकली ये मैं आपको शॉर्ट नोट दे रही हूँ जो आपको टॉपिक को अच्छे से समझने में हेल्प करेगा और आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं वो इस वीडियो में आप जानोगे। ठीक है। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस एक तरह का पैरासाइट है एंड इसकी और भी स्पीसीज हैं लाइक ट्राइकोमोनास होमिनिस एंड ट्राइकोमोनास टेनाक्स। Okay, basically these are the commensal in mouths. Fine. Then if we will discuss about their morphology, so इनकी जो इन्फेक्टिव फॉर्म एंड डायग्नोस्टिक फॉर्म होती है बेसिकली दिस इज द ट्रोफोजाइट्स फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया गया है आपको ट्रोफोजाइट का। ट्रोफोजाइट के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कुछ फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट हैं एंड दीज आर द फूड वैक्यूल्स and there is a single nucleus and some food vacuoles with bacteria. These parasites are free living, so कुछ बैक्टीरिया को भी ये ट्रैप कर लेते हैं। So basically food vacuoles with bacteria वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक्सोस्टाइल यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि रन डाउन द मिडल ऑफ ट्रोफोजाइट। तो ट्रोफोजाइट के बीच से जो गुजर रहा है यहाँ पे दिस इज द एक्सोस्टाइल एंड देयर आर सम रिकरेंट फ्लैजिलास। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिकरेंट फ्लैजिलास हैं जो कि उसकी बॉडी से अटैच्ड रहते हैं। तो ट्रोफोजाइट जो है वो इन्फेक्टिव फॉर्म और डायग्नोस्टिक फॉर्म भी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फेक्टिव फॉर्म एंड डायग्नोस्टिक स्टेज में आप ट्रोफोजाइट्स देख सकते हो एंड दिस इज द पियर शेप एंड रिसाइड्स इन यूरेथ्रा एंड वेजाइना। ठीक है, एंड द एक्सोस्टाइल रन्स डाउन द मिडल ऑफ ट्रोफोजाइट। देन लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो असिम्प्टोमेटिक फीमेल जो होती हैं वो रिजर्वायर होती हैं इन्फेक्शन की, कि उनमें आपको सिम्टम्स नहीं दिखेंगे बट दे कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। फाइन, सो दे कैन ट्रांसमिट द डिसीज़ बाय सेक्सुअल रूट। और जो ट्रोफोजाइट्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो लाइफ साइकिल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। द लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले ट्रोफोजाइट इन वेजाइना एंड प्रोस्टेटिक सिक्रेशन एंड यूरिन। तो यहाँ पे जो कोई भी पेशेंट अगर ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस पैरासाइट से इन्फेक्टेड रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके वेजाइना या फिर प्रोस्टेट सिक्रेशन या यूरिन में ट्रोफोजाइट्स फॉर्म रिलीज हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ट्रोफोजाइट जो होंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे और इनके नंबर्स जो होंगे वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। नंबर इतने ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से ही ये यूरिन में सिक्रेट होने लगेंगे और वेजाइनल सिक्रेशन में आने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन और फिर दूसरे पर्सन को भी इस तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ऑफोजाइट इज़ ऑल्सो ए इन्फेक्टिव स्टेज एंड डायग्नोस्टिक स्टेज। ठीक है, तो ट्रोफोजाइट यहाँ पे इन्फेक्टिव स्टेज भी है और डायग्नोस्टिक स्टेज भी है। तो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन पहुँचने के बाद जो दूसरे पर्सन में जो डायग्नोस किया जाएगा वो भी ट्रोफोजाइट फॉर्म ही होगी। तो इन्फेक्टेड पेशेंट के सिक्रीशन में, वेजाइनल सिक्रीशन में या यूरिन में जो इन्फेक्टिव फॉर्म प्रेजेंट होती है दिस इज द ट्रोफोजाइट। उसे ही हम माइक्रोस्कोपी में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देयर इज अ पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या देख सकते हैं हम, वोल्वोवेजाइनेटिस कॉज करेगा, फ्रॉदी डिस्चार्ज होगा यूरेथ्रा से एंड डिसयूरिया एंड लोअर एब्डोमिनल पेन कॉज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रूराइटिस मीन कुछ पस का फॉर्मेशन हो सकता है यूरेथ्रा में एंड इन वेरी सीरियस एंड सम केसेस वी कैन सी द इनफर्टिलिटी ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले वेट माउंट। ईजिली आप स्पेसिमेन को साइड पे वेट माउंट करके कवर स्लिप लगा के आप ये वेजाइनल ट्रोफोजाइट्स आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, आप कल्चर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इन पाउच टीवी दिस इज़ अ कल्चर ऑटोमेटेड कल्चर टेक्निक एंड द एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेक्निक से एंड पीसीआर कर सकते हो एंड एलाइजा से आप एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर सकते हो विया ब्लड। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के साथ साथ आप डिपिस्टिक टेस्ट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस की आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, लाइफ साइकिल पढ़ ली एंड द पैथोजेनेसिस एंड नेक्स्ट वन इज़ लैब डायग्नोसिस। तो फिर उसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है उसमें आप मेट्रोनिडाजोल एंड टेनिडाजोल these two drugs we can use for the treatment of trichomonas vaginalis. Fine, thank you.